हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बिहार लोकसभा आयोग द्वारा दी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को देखेंगे। इस लेटर के माध्यम से एक बार फिर एनओएस से डिलीट करने वाले अभ्यर्थियों पर खतरा मंडराती हुई नज़र आ रहा है। इस प्रकार बीपीएससी टीआरई 1 में बीएड योग्यताधारियों को और डीएलएड योग्यताधारियों को दोनों के लिए एक बार अवसर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि हालांकि एग्ज़ाम हो चुकी थी, फिर भी एक बार इसी तरह का सनसनीखेज अपडेट देखने को मिला था, जिसमें कहा गया था अगर कोई अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं और 1 to 5 पर अप्लाई किए हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया था। वह बीएड की जगह पर डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, जिसमें लगभग 10,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो दोनों योग्यता धारण करते थे, तो उन्होंने बीएड की जगह पर डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड किया था। ठीक उसी प्रकार आज ये अपडेट आया है, जिसमें एनएएस डीएलएड पर जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर दिया था, जिसमें कहा था कि वो अब जो है डीएलएड जो 18 माह के कोर्स किए हैं, वह जो है नए शिक्षक के रूप में उसकी बहाली नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सेवाकालीन प्रशिक्षण था। तो इसी प्रकार बीपीएससी ने भी डीएलएड एनएएस से करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बार चेतावनी दिया है कि अगर वह बीएड की भी योग्यता रखते हैं तो वो डीएलएड की जगह पर बीएड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। देखिए कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है। इसमें बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा ये जो अपडेट दिया गया, जिसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 68 के अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है एवं वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, करने का मतलब डीएलएड के साथ साथ उन्हें बीएड भी किए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 19/12/2023 से दिनांक 20/12/2023 तक, यानी 2 दिन तक समय दिया गया था। इस 2 दिन के दरमियान आयोग की वेबसाइट online.bihar.gov.in पर जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर बीएड का विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इस लेटर के माध्यम से यह स्पष्ट जो है, यह नहीं कहा गया है कि डीएलएड योग्यताधारियों का जो है जो एनएस से किया है उसका रिजल्ट पेंडिंग या रोक दिया जाएगा। लेकिन आप खुद बुद्धिमान हैं तो लेटर पढ़ने के बाद खुद क्लियर हो जाएगा आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है कि वह डीएलएड एनएस की जगह पर बीएड करे। अगर डीएड मान्य नहीं है एनएस, तो बीएड को अपलोड सर्टिफिकेट को अपलोड करने की क्या आवश्यकता है। तो आप तो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, तो खुद इस लेटर के माध्यम से आपको ज्ञात हो गया होगा कि आखिर ऐसा क्यों दिया गया। जैसा पिछली बार भी इसी तरह का मैसेज दिया गया था। चलिए एक दूसरा न्यूज आया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के विषय, चाहे वह 68 हो या 9-10 हो या 11-12 हो या टीजीटी या पीजीटी हो, तो उसमें भाषा 1 जो कि 30 नंबर का था, 8 जो था इंग्लिश और जो था 22 ग्रामर से था, हिंदी व्याकरण से था या हिंदी से था। तो केवल 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता की प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इसके माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि केवल 1 to 5 अभ्यर्थियों के लिए ही उसका जो प्रथम यानी यह भाषा अर्हता था उसका अंक जो है जोड़ा जाएगा। यानी जो अंक जोड़ने का मतलब हो गया मेधा सूची तो 120 अंक का ही होगा, तो ये 30 नंबर का उत्तीर्णांक अनिवार्य है, यानी उसमें 8-9 नंबर लाना अनिवार्य है। और 68, 9, 10, 11, 12 के लिए इस तरह की क्वालिफाइंग को समाप्त कर दिया गया है। अगर लैंग्वेज पेपर आपका डिस्क्वालीफाई भी होता है तो आपका रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं होगी। मेरिट 120 का ही बनना है, लेकिन उसके लिए प्रथम पेपर का उत्तीर्णांक अनिवार्य नहीं होगा।
और यह उद्धरणांक केवल 1 to 5 के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा। तो इस तरह का संदेश अभी देने की तो ज़रूरत नहीं था। अगर यही मैसेज देना था तो कुछ दिन पहले, जिस समय फॉर्म एग्ज़ाम नहीं होती, इससे पहले अगर कहा जाता तो सारे लोग इतना मन लगा करके फिर इस पेपर को पढ़ने का